इस देश का इतना गौरवपूर्ण इतिहास अगर हम भूलेंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा, और उन शहीदों के लिए ये एक शर्म की बात हो जाएगी। उनकी आत्मा को उस बहुत सुख है हो। State your name. राम मोहम्मद सिंह आजाद। State your real name. जय असली राम है। दिस इज माय रियल नेम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी ही कहानी अपने देश के एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में लेकर आया हूँ जिसे आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। You are guilty. Your policies are I'll guilty. ask you one more time. Do you plead guilty? I protested. The accused is found guilty as charged. The accused would till death. जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमारे देश के ऐसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी की है जिसे हम सरदार उधम सिंह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मुझे कभी कभी शर्म आती है ऐसी दुनिया को देखकर जहाँ पर आपस में धर्म और मजहब के नाम पर लड़ने को तैयार हैं, या फिर कहिए कि लड़ जाते हैं। आए दिन अपने देश में कई प्रकार के धर्म और मजहब के नाम पर बवाल होते रहते हैं। दोस्तों, हमारे ऐसा करने से हमारे ऐसे क्रांतिकारी और देशभक्त की आत्माओं को दुख पहुंचता होगा। वो भी सोचते थे एक हमारे समय की दुनिया थी और एक ये दुनिया है जिसमें पूरे लोग मतलबी ही भरे हुए हैं। दोस्तों, ये कहानी एक हिंदुस्तान के वीर सपूत उधम सिंह की है जिसने जलियांवाले बाग के नरसंहार जघन्य हत्याकांड का बदला, अपने लाखों भारतीय भाइयों के खून का बदला 21 साल बाद लंदन में जाकर लिया, जिसने जनरल डायर को सरेआम छाती में गोलियां दागी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हिंदुस्तान के एक ऐसे वीर सपूत की है जिसने अपने लाखों हिंदुस्तानियों भाई का खून का बदला लेने के लिए 21 साल बाद लंदन जाकर जनरल डायर की छाती में गोलियां दागी। दोस्तों, हमें ऐसे अपने वीर शहीदों को भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए कि हमारे शहीदों की आत्माओं को शांति प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं अपने नागरिकों से यह अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना जाति, धर्म और मजहब छोड़कर सबसे पहले इंडियन बने, हिंदुस्तानी बने, जिस हिंदुस्तान के लिए हमारे देश के एक से एक जवान अपने हंसते हंसते अपने जीवन को कुर्बान कर दिए। और दोस्तों, जिस दिन हम एक हिंदुस्तानी कहलाएंगे उस दिन हमारे शहीदों का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले वी आर इंडियन, वी सपोर्ट इंडिया। चलिए दोस्तों, आगे हम उधम सिंह के जीवन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, शहीद उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 ईस्वी पंजाब राज्य के संगरूर जिले के एक सुनाम गांव में चमार रविदासिया परिवार में हुआ था। सन 1901 ईस्वी में इनकी माता नारायणा कौर और 1907 में इनके पिता टहल सिंह का भी देहांत हो गया। तो दोस्तों, भगवान ने इन्हें बचपन में ही अनाथ बना दिया था। दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सरदार उधम सिंह थोड़ा भी हिचकिचाए नहीं और मायूस नहीं हुए, और इस घटना के साथ वो अपने भाई के साथ अमृतसर जाकर एक अनाथालय में शरण ले ली। दोस्तों, उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह था और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था। दोस्तों, इन दोनों भाइयों को अनाथालय से नया नाम मिला, उधम सिंह और साधु सिंह। दोस्तों, इस कहानी के इतिहासकार मालती मालिक के अनुसार उधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे। उन्हें हर धर्म से प्यार था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख। दोस्तों, हमारे भारत में 3 प्रमुख यही धर्म है। दोस्तों, अनाथालय में इनकी जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में इनके बड़े भाई का निधन हो गया और दोस्तों वो पूरी तरह से अनाथ। दोस्तों, पूरी तरह अनाथ होने के बाद 1919 में इन्होंने अनाथालय को छोड़ दिया था और अपने देश के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर
देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए और एक संकल्प लिया हत्यारे जनरल डायर को मारने की। और उधम सिंह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए काम करने लग गए। माइकल और डायर की गोली मारकर हत्या। दोस्तों, उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला हत्याकांड की प्रत्यक्षदर्शी थे। जलियांवाला हत्याकांड इनकी आंखों के सामने ही किया गया था, जिसमें काफ़ी सारे हिंदुस्तानियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन्हें कहीं भागने का मौका नहीं दिया गया, न उन्हें कोई चेतावनी दी गई। दोस्तों, उस समय राजनीतिक कारणों से जलियांवाले बाग में मारे गए हिंदुस्तानियों की संख्या सही रूप से पता नहीं लग पाई और इस घटना को देखकर शहीद उधम सिंह तिलमिला उठे और उन्होंने जलियांवाले बाग की मिट्टी हाथ में उठाकर कसम खा ली कि जब तक वो जनरल डायर को मार नहीं देंगे तब तक वो चैन की सांस नहीं लेंगे। और दोस्तों, उधम सिंह ने अपने इस संकल्प को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नोरेबी, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों की यात्रा की और कुछ समय बाद सन 1934 में वह लंदन आखिर में पहुंच ही गए और वहां पर रोड पर रहने लगे। वहां पर उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक गाड़ी भी खरीदी और साथ में अपना संकल्प पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर खरीदी। दोस्तों, भारत का यह वीर क्रांतिकारी जनरल ओ डायर को ठिकाने लगाने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। दोस्तों, उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहन का बदला लेने का मौका 1940 में मिला, जो जलियांवाले बाग के 21 साल बाद मिला। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉकस्टन हॉल में बैठक की, जहां माइकल डायर भी उन वक्ताओं में से एक था। दोस्तों, इस दिन का इंतजार उधम सिंह बहुत ही काफ़ी समय से कर रहे थे। दोस्तों, उधम सिंह उस दिन समय से पहले ही बैठक स्थल में पहुंच गए और अपनी किताब में रिवॉल्वर छिपा ली। दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब में रिवॉल्वर छिपाने के लिए अपने किताब के पेज के पन्नों को बीच से डिजाइन किया हुआ था, जिसमें वो अपनी पिस्तौल को आराम से छिपा सके। दोस्तों, कुछ देर बाद मीटिंग चालू हुई और माइकल ओ डायर स्पीच देने के लिए आए और उन्होंने अपने देश के बारे में कुछ कहने लगे और वह स्पीच देकर जैसे ही माइक के सामने से हटे, शहीद उधम सिंह उनको सामने से आवाज़ लगाकर उनकी सीनों में गोलियां दागनी शुरू कर दी और कॉन्फ्रेंस हॉल में सरेआम सबके सामने उनके सीने में गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी। और वे डरे नहीं, वहां से भागे भी नहीं, उन्होंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। दोस्तों, शहीद उधम सिंह की गोलियां जनरल ओ डायर की छाती के सीधा आर पार हुई, जिससे जनरल ओ डायर तत्काल ही मर गया और उस दिन उधम सिंह का 21 साल पुराना सपना पूरा हुआ। उन्होंने जो अपना संकल्प लिया था वह संकल्प अपना पूरा किया। दोस्तों, हॉल में शहीद उधम सिंह को पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, मुकदमे में काफ़ी बहस हुई। शहीद उधम सिंह को बार बार अपनी गलती महसूस करने के लिए कहा जा रहा था, पर वो एक भी नहीं माने। उन्होंने लंदन के जज की भी नहीं सुनी और वो जज से भी प्रोटेस्ट करने लगे। दोस्तों, 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी की सजा सुनाई और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दी गई। दोस्तों, मेरी यह कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं दोस्तों कि जैसे यह एक हमारे देश के हिंदुस्तानी थे, क्या ऐसे हिंदुस्तानी हम नहीं बन सकते? दोस्तों, सन 2024 का लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है। मैं और आप लोगों से यही उम्मीद करना चाहता हूं कि आप अपनी सूझबूझ से एक ऐसी सरकार चुनें जो कि हमारे देश, हमारे एजुकेशन विभाग, हमारे शिक्षा विभाग में, हमारे मेडिकल विभाग में, हमारे कृषि विभाग में तरक्की कर सके। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और ऐसे ही कहानी देखने के लिए मुझसे जुड़ें, क्योंकि मैं ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ अपने देश के
शहीदों और देश के वीरांगनाओं के बारे में लेकर आता रहूँगा। थैंक यू। वी सपोर्ट इंडिया, वी सपोर्ट इंडिया। जय हिंद दोस्तों। जब हम सब अपनी जाति, धर्म, मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी कहलाएंगे यहाँ पर। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया यहाँ पर। आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, आई एम इंडियन,